नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। आपने ऑलरेडी देख चुका होगा विजुअल्स में, जहां पे हमने आप सबको दिखाया कि एक फोरम का इंडक्शन प्रोग्राम किया गया एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को लेकर। लेकिन साथ ही साथ हमने देखा कि अभी कमिंग अप इलेक्शन 2024 इलेक्शन से भी रिलेटेड कुछ बातें हुई है। तो फोरम के प्रेसिडेंट हमारे साथ हैं, उनसे हम सीधे जानेंगे एग्जैक्टली आज के प्रोग्राम में क्या क्या बातें हुई, वो सीधे उनसे जानते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। हमने देखा कि जो आपका यूनाइटेड पीपल्स फोरम ऑफ दुम्पोरिजो का आज एग्जीक्यूटिव का इंडक्शन प्रोग्राम भी हुआ, साथ ही साथ इलेक्शन से रिलेटेड भी कुछ बातें हुई। हम जानना चाहेंगे एग्जैक्टली क्या क्या हुआ है सर। थैंक यू मीडिया पर्सन। तो आज का जो प्रोग्राम जो ऐसे था, तो हम लोग का यहाँ में जो एक प्रोग्राम जो है, तो इस टाइप का हुआ है। मतलब प्रोग्राम जो है गुमजुम हैदर को तो नेता चुनने के लिए, प्लस जो दूसरा पार्टी से भी ज्वाइनिंग प्रोग्राम भी था, इसलिए हम लोग सीरियसली इसमें आज हम लोग का प्रोग्राम बिता हुआ है जी। अभी जैसे अभी खबर आ रही है कि जो पहले के फॉर्मर एमएलए पंगा वागे ने भी डिक्लेरेशन कर दिया अपना एमएलए कैंडिडेचर को लेकर। इसको लेकर आपका क्या कहना होगा? पहले जब 5 तारीख का जो अगस्त में जो पंगा बागे को लीडरशिप डिक्लेयर किया, वो तो हम लोग का उसमें तो थोड़ा सा बहुत सा डिफेक्ट है कि एम एन ऑब्जेक्ट अलग है और ये डिक्लेरेशन का अलग है, इसीलिए थोड़ा उसको हम लोग नॉल एंड वॉइड जैसे है माना जाता है, मान के चल गया। इसीलिए हम लोग आज रिकॉन्सिल किया है। तो हम लोग का अच्छा नेता को छुप के दूसरा कोई थोड़ा सा इधर उधर उड़ा के दूसरा को बागे सर को प्लेसिंग किया, उसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं करता है। तो और एक सवाल रहेगा, क्योंकि गुमजुम हैदर जी ऑलरेडी स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के कमिश्नर हैं, तो अभी तक वो एज अ गवर्नमेंट बॉडी में ही हैं, तो कैसे आप लोग कर रहे हैं? क्योंकि उनको तो रेजिग्नेशन देना पड़ेगा इसको लेकर। गुमजुम हैदर जो है अभी जो फिलहाल एसआई में ये में है, फिर भी हम लोग का दुम्पोरिजो 26 एसटी कॉन्स्टिट्यूंसी का डिमांड है गुमजुम हैदर को एक हम लोग का विधायक के तौर से उनको आज इस बार दावेदार के लिए चुना है। पोर्सली यूथ, स्पेशली यूथ, देखिए आप तो यूथ पूरा घेर के इनको इन्वाइट किया है। तो इनका जो परफॉर्मेंस जो है, इसका क्वालिटी ऑफ द लीडर, तो इनका रहन सहन का सब सरकार के भी साथ में है। पेमा खांडू इनका भी ताल्लुकात अच्छा है और डिप्टी सीएम का भी इनका ठीक है, इनका सब तालमेल सब अच्छा हुआ है। डिपार्टमेंट ऑफिशियली बोलिए, मिनिस्टर कैबिनेट बोलिए, इनका रहना ऐसा वाला लीडर को हम लोग को चाहिए बोल के हम लोग आज ओपन तो और उसको जल्दी रिजिग्नेशन देने के लिए हम लोग इनवाइट कर रहा है कि हम लोग का, ताकि दुम्पोरिजो में अच्छा लीडर गुमजुम जैसे लीडर होने के लिए हम लोग को चाहिए जी। और सर, सवाल रहेगा कि अभी के जो प्रेजेंट एमएलए है रोदी बुई जी, क्या आप उनसे खुश नहीं हैं उनके काम से जो दुम्पोरिजो लोगों के लिए वो कर रहे हैं? दुम्पोरिजो अभी प्रेजेंट एमएलए जो भोई साहब का ये है, इसका तो डेवलपमेंट एक्टिविटी को तो हम अकेला सिर्फ नहीं है, सारा दुम्पोरिजो कॉन्स्टिट्यूंसी का डिससेटिस्फाई होने की वजह से, इसलिए गुमजुम हैदर को हम लोग इन्वाइट ही कर रहे हैं कि आप सरकार से भी ताल्लुकात अच्छा है, इसलिए हम लोग उसको को इन्वाइट कर रहा है। कोई भी पार्टी से भी इन्वाइट इसको कर रहा है। और लास्ट ईयर भी गुमजुम हैदर ने कॉन्टेस्ट किया था, लेकिन वो हारे थे कह सकते हैं। तो इस बार किस तरीके का, कितना स्ट्रॉन्ग लगता है कि अगर आप लोग बुला रहे, बावजूद वो अभी एक रेप्यूटेड पोजीशन में है बोला जाए, तो आप लोग कितना कॉन्फिडेंट है इसको लेकर कि वो जीतेंगे, या फिर आपकी तरफ से फुल सपोर्ट रहेगा? लास्ट 2019 का जो इलेक्शन जो हारा है, वो तो हम लोग का पब्लिक का इतना खास प्री प्लान नहीं था कि गुमजुम को ये बनाएगा। इस बार जैसे प्री प्लान, इस बार तो पब्लिक इनवाइट कर रहा है कि उनको वो 2019 का जो दावेदार हारने का कारण जो है, उसमें खास इतना ही हम लोग का प्री प्लान नहीं था, पब्लिक का भी खास डिमांड नहीं था। इस बार टोटली इनको ओपन टू आर दुम्पोरिजो कॉन्स्टिट्यूंसी का जितना पब्लिक यूथ एंड जितना भी है वो इन्वाइट कर रहा है कि इसको तुमको इस बार दावेदार बनना है, इस बार लास्ट इन्वाइट कर रहा है बोल के, दूसरा और नेता को नहीं चुनेगा। क्योंकि आप लोग का जो फोरम है वो यूनाइटेड फोरम फॉर पीपल ऑफ दुम्पोरिजो का है, तो क्या क्या मुद्दा रहेगा जो आप एक्सपेक्ट करेंगे अगर गुमजुम हैदर एमएलए बनता है, तो क्या क्या उनको पूरा करना चाहिए? यूनाइटेड पीपल्स फोरम ऑफ दुम्पोरिजो ये का अंदर में जो ये हम लोग का जो फॉर्म है, एक ये नोमेनक्लेचर जो है, गुमजुम को लीडर 2024 मिशन के लिए ये हम लोग एक नाम रखा गया है। गुमजुम को डेवलपमेंट एक्टिविटी में सबका तारीफ है, वो जहाँ भी स्टूडेंट लाइफ में भी उतना काम किया है, तो हम लोग उसको एक विधायक का तौर पर देखना चाह रहा है। ये तो पब्लिक का दुम्पोरिजो टोटली डिमांड है।
आखिरी सवाल रहेगा और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल रहेगा, अरुणाचल प्रदेश में जिसका सत्ता उसका ही पब्लिक रहता है, तो अगर जस्ट इन केस अगर उन्हें बीजेपी की तरफ से टिकट नहीं मिलता है तो फोरम क्या करेगी और किस तरीके से आप लोग का स्ट्रेटजी रहेगा आने वाले? ना, हम लोग का अभी टिकट पहले भी बोल दिया, गुमजुम जैसे नेता को, लीडर को अगर इस बार हम लोग को नहीं चुना तो दुम्ब्रुजो में ऐसे डेवलपमेंट हैम्पर होते रहेगा। इसलिए हम लोग लास्टली उसको टिकट मिलो या मौत मिलो इसको नेता में चुन के ले आएगा। हम लोग का पब्लिक का डिमांड है, यूथ का डिमांड है, सब ये एनजीओ लोग का भी डिमांड है कि गुमजुम जैसे वाला लीडर चाहिए, यंग एनर्जेटिक लीडर चाहिए और बीजेपी सीधा साधा वाला लीडर चाहिए। और बीजेपी का एक रहता है कि उन लोग जो करंट एमएलए, उनका जो एमएलए रहता है उनको ही टिकट वो देते हैं। तो एज अ फोरम के प्रेसिडेंट आप बीजेपी के स्पेशली पार्टी के प्रेसिडेंट या फिर गवर्नमेंट को कुछ कहना चाहेंगे, स्पेशली पेमा खांडू एंड बीरूराम वाघे? तो मैं आपके मीडिया के तरफ से तो यही रिक्वेस्ट है, गुमजुम जैसे हम लोग का पब्लिक एक दुम्ब्रुजो कॉन्स्टिट्यूंसी से डिमांड है, इसको गवर्नमेंट साथ में चल के उनको कुछ आगे प्रिविलेज दे के हो सकेगा तो टिकट भी दिला देने से हम लोग का तो अनकॉन्टेस्ट ही होगा और कोई दावेदार ही नहीं निकलेगा। हाँ, ये इनको तो पब्लिक का डिमांड से तो हमने जितना भी अपना ओन एक्सपेंसर लेके दापुरियो से 10 गाड़ी 15 गाड़ी लेके आके उनको लीडरशिप के लिए फोर्सली पर्पज के लिए सब हम लोग आया हुआ है। हम लोग दुम्ब्रुजो से इनको फोर्सली कैंडिडेट डिक्लेयर करने के लिए हम लोग इसको खुद आया है वहाँ से। हम लोग ऐसे एक तो है कि उसको हम लोग का दुम्ब्रुजो कॉन्स्टिट्यूंसी में तो तागिन है, गालो है, निशी है, तो हम लोग उस रूप से हम लोग देखा नहीं जाता है। इंटर दुम्ब्रुजो कॉन्स्टिट्यूंसी का डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए उनका एक्सपर्ट को वो एक्सपर्ट को देख के हम लोग उसको इनवाइट, इसीलिए पब्लिक ओपन टू ऑल उसको इनवाइट के लिए हम लोग का 10-15 गाड़ी लेके अपना खर्चा लाल के आया है। उनको कैंडिडेचर आज डिक्लेयर करो बोल के, कोई भी पार्टी से डिक्लेयर करो। अब मेरा कहने का मतलब जो है, आपको जो पेमा गवर्नमेंट जो है गुमजुम हैदर जैसे को टिकट दिया जाएगा तो अच्छा ही रहेगा, अनकॉन्टेस्ट टाइप का ही हो जाएगा। तो और किसी एक लीडर ये अगर देता है, कल को बीजेपी दुम्ब्रुजो में टिकट खोने का बहुत चांसेस है। इसलिए वो प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है इसको हम अपील है, तो आपका तरफ मीडिया का तरफ से रिक्वेस्ट है कि तो गुमजुम हैदर जैसे लीडर को इस बार अपॉर्चुनिटी टिकट या जो भी देने से अच्छा रहेगा बोल के वो आपका मीडिया का तरफ से हम यही रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं। अभी हमारे साथ फोरम के सेक्रेटरी जनरल हैं, उनसे हम सीधा जानेंगे कि वो क्यों चाह रहे हैं गुमजुम हैदर को एज अ अपकमिंग इलेक्शन में एज अ एमएलए दुम्पोरिजो कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर। सर, हम सीधा जानना चाहेंगे कि आपका क्या रीज़न है गुमजुम हैदर? थैंक यू वेरी मच। ये अरुणाचल टुडे ना, तो आपको ये इंटरव्यू देने के लिए सबसे आगे थैंक्स देना चाहता हूँ। तो एक्चुअली हमारा गुमजुम हैदर जो है वो काफ़ी एक्सपीरियंस लीडर है। उसने आपसू को रिप्रेजेंट किया, नेसो को रिप्रेजेंट किया, लास्ट ईयर इलेक्शन में भी लड़ा। तो इस टाइम तो हमारा जितना दुम्पुरजो एरिया का पब्लिक है उनका एक्सपीरियंस को देख के उनको हमारा लीडरशिप में उसको इनवाइट करना चाहता है। इसलिए हम लोग आज पूरा दुम्पुरजो से जितना यूथ है, तातोर तंजीबेल से, तरगाकारा एरिया से, तो से पूरा हम लोग डेलीगेशन आके उनको आज लीडरशिप उनको हम लोग चुना है और एनी हाउ और लीडरशिप के तौर पे उभरेगा। ये पंगा वागे जो फॉर्मर एमएलए है उन्होंने भी अपना कैंडिडेचर को डिक्लेयर किया है आज अरुणाचल प्रेस क्लब में, और साथ ही साथ रोदो भाई तो कंटेस्ट करने वाले ही हैं, ये चर्चा चल रहा है। तो आप कैसे क्लासीफाई करेंगे गुमजुम हैदर को, और क्या आप ये कहना चाहते हैं कि रोदो भाई और पंगा वागे के काम से आप सब खुश नहीं हैं? वो तो सिंस बागे साहब तो 1 स्टेप एमएलए बन चुका है और हमारा बुई साहब का तो इस बार उसका टेन्योर चल रहा है, तो कहीं ना कहीं उनमें डिमेरिट होता होगा। इसलिए मेजर ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द दुम्पुरजो कॉन्स्टिट्यूंसी तो उनका लीडरशिप में नाराज़ होता होगा। इसलिए तो आज जितना भी हमारा मैं तो नाराज़ होकर तो यहाँ आया ना तो कहीं ना कहीं उनका डेवलपमेंट अचीवमेंट को देख के नाराज़ होकर तो आज मेजर ऑफ द दुम्पुरजो कॉन्स्टिट्यूंसी आज यूथ लोग आके पब्लिक आके उनको इन्वाइट कर रहा है। आप SIC पोस्ट को इमीडिएट रेजिग्नेशन दीजिए और जितना सकेगा अपना कैंडिडेचर को आपका कैंपेनिंग को शुरू कीजिए और 2024 में हम उनको एमएलए के रूप में देखना चाहते हैं। बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस, उसका जो समाज में जितना उन्हें काम किया, उनको हम एक असेंबली में उनको एक स्टेट का लीडरशिप या नेशनल लेवल लीडरशिप उनको हम देखना चाहते हैं।
तो अभी हमारे साथ कारा वेलफेयर सोसाइटी के प्रेसिडेंट है, वो भी प्रेजेंट है ये प्रोग्राम में। तो उनसे हम सीधे जानेंगे कि उनका क्या कहना है ये जो अपकमिंग इलेक्शन में जहाँ पे गुमजुम हैदर को ऐसा एमएलए कैंडिडेट है जो इस फोरम ने डिक्लेयर किया है, उसके बारे में हम जानेंगे। सर, सीधा ही जानना चाहेंगे कि क्या आपका राय रहेगा, क्योंकि आप भी थे प्रोग्राम में इसको लेकर। थैंक यू मैडम। सबसे पहले आपका माध्यम से मैं अपना मैसेज देना चाहता हूँ, क्योंकि एक्चुअली यह गुमजुम हैदर हमारा कारा वेलफेयर सोसाइटी के सिर्फ नहीं है, इंटर डुमपुरिजो प्लस और अरुणाचल प्रदेश के लिए गुमजुम हैदर एक आइकॉनिक लीडर है। और हम चाहता है कि गुमजुम हैदर हमारे इंटर डुमपुरिजो के लिए काम करेगा और नेशन के लिए भी काम करेगा, मैं ऐसा उम्मीद रखता हूँ। और मेरा कारा वेलफेयर सोसाइटी का तरफ से ऑन बिहाफ ऑफ मेरा कारा वेलफेयर सोसाइटी पूरा उसका साथ समर्थ है। एक भी हम लोग का मैदान इधर उधर नहीं होगा। हम लोग पूरा इस बार 2024 में गुमजुम हैदर को हम लोग विधायक देखना चाहता है इंटर डुमपुरिजो कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। थैंक यू। गुमजुम हैदर खुद भी कारा वेलफेयर सोसाइटी कारा क्लैन से बिलोंग करते हैं, तो आपका क्या एक्सपेक्टेशन रहेगा? दो लास्ट ईयर भी वो आए थे, कारा वेलफेयर सोसाइटी और कारा क्लैन ने काफ़ी सपोर्ट किया था, बावजूद उसके उनको हार फेस करना पड़ा था। इस बार क्या स्ट्रेटेजी रहेगा एज अ प्रेसिडेंट, आपसे हम ये जानना चाहेंगे। हाँ मैडम, एक्चुअली गुमजुम हैदर जो कारा वेलफेयर सोसाइटी का अंदर में बिलोंग करता है, लेकिन मेरा मानना है कि गुमजुम हैदर सिर्फ कारा का नहीं है, इंटर डुमपुरिजो कॉन्स्टिट्यूंसी इंटर अरुणाचल के लिए गुमजुम हैदर एक नेता है। तो इस बार हम मेरा जितना भी समाज है गुमजुम हैदर के साथ में हम लोग जीने से भी मरने से भी एक साथ जीने के लिए तैयार है मैडम। थैंक यू। तो अभी हमारे साथ वन ऑफ द यूथ कह सकते हैं जो डुमपुरिजो से बिलोंग करते हैं, उनसे हम सीधे जानेंगे कि वो क्यों चाहते हैं गुमजुम हैदर को एज अ नेक्स्ट एमएलए डुमपुरिजो। तो सीधे बता दीजिए आपका क्या कहना है। मैं ये चाहता हूँ कि गुमजुम हैदर जो है हम लोग को डुमपुरिजो कॉन्स्टिट्यूंसी ये में एमएलए इसलिए मैं चॉइस करता हूँ ताकि गुमजुम को एस माई पर्सनल व्यू कि गुमजुम को हम जहाँ तक काम देखा है मेरा स्टूडेंट लाइफ में, वो स्टूडेंट लीडर बना हुआ है। स्टूडेंट लीडर बन के वो स्टूडेंट का प्रॉब्लम क्या है, उन लोग का तकलीफ़ क्या है, वो अच्छा से गुमजुम हैदर अच्छा से जाना हुआ है। तो मेरा ये सोच है कि गुमजुम हैदर जो है कि हम लोग का डुमपुरिजो में अगर एमएलए बनता है तो शायद वो पब्लिक का चीज़ को भी, पब्लिक का दुख और तकलीफ़ को वो समझे। और खास करके अभी जो हम गुमजुम हैदर को इसलिए हम पसंद करता है, मैं पर्सनली नहीं हूँ, मेरा जितना भी यहाँ में जितना भी पब्लिक आया है उन लोग का व्यू ये है कि गुमजुम हैदर अगर एमएलए बन के आएगा तो उनका जो डुमपुरिजो में जो है वो डेवलपमेंट लाएगा, डुमपुरिजो का सुंदरता करवाएगा और डुमपुरिजो जो है कि डुमपुरिजो को यूनाइटेड एंड यूनिफिकेशन में लाएगा। इसलिए मैं पर्सनली गुमजुम हैदर को पसंद करता हूँ। रोदी भुइयों ने कोई डेवलपमेंट नहीं लाया कि वो जानना चाहेंगे, या फिर आप काम कुछ नहीं किया इसलिए आप लोग खुश नहीं हैं? नहीं, मेरा पर्सनली में रोदी भुइयों हमको डेवलपमेंट नहीं दिया, उससे हम नाराज़ नहीं हैं कि मैं यहाँ से डुमपुरिजो में, मैं गुसा सर्कल से बिलोंग करता हूँ। डुमपुरिजो जो है मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली है, यानी कि डुमपुरिजो एक ब्लॉक है। तो मेरा जितना भी हम ऐसे इंटेलेक्चुअल यूथ हिसाब से हम जितना भी मेरा ऑब्जर्वेशन हिसाब में रोदो भाई अभी तक जो है दुनिया का सामने, समाज के सामने में अभी तक डेवलपमेंट नहीं किया हुआ है। इसलिए हम रोदो भाई को, अरे आप एमएलए बनाए हैं, आपको चॉइस किया है, आप एरिया का डेवलपमेंट के लिए, एरिया का सुंदरता के लिए आप आना चाहिए, आप डेवलपमेंट करवाना चाहिए। तो वो नहीं करवाया है, इसलिए हम ये चाहते हैं कि गुमजुम हैदर आएगा, वो ज़रूर डेवलपमेंट करवाएगा, इसलिए हम गुमजुम हैदर को पसंद करते हैं। और नेक्स्ट चीज़ जो है गुमजुम हैदर का पर्सनली गुमजुम हैदर का पर्सनली जो है उसका अच्छाईपन जो है, उसका एक्टिवनेस जो है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग अरुणाचल से बिलोंग करता है और गुमजुम हैदर भी अरुणाचल से बिलोंग करता है, लेकिन हम लोग का यहाँ का अरुणाचल का एंटायर अरुणाचल का बोलने से नॉट ओनली डुमपुरिजो कॉन्स्टिट्यूंसी, एंटायर अरुणाचल कोई भी अगर असम में जाता है वहाँ प्रॉब्लम रहता है, कोई अपना पर्सनल एमएलए, पर्सनल मिनिस्टर को फ़ोन करके अपना तकलीफ़ नहीं बताता है। स्पेशली खास करके गुमजुम हैदर को फ़ोन करके तकलीफ़ बताने से वो यहाँ बैठ के भी वहाँ असम में फ़ोन करके उसका तकलीफ़ दूर करता है। इसका मतलब ये है कि अगर वो यहाँ अरुणाचल का आदमी असम में हम लोग अरुणाचली का तकलीफ़ को सॉल्व कर सकता है, तो मेरा डुमपुरिजो कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली एक छोटा जगह है, उसको गुमजुम हैदर ज़रूर हर किसी का तकलीफ़ को वो देख पाएगा, वो सॉल्व कर पाएगा, इसलिए मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। जो कंट्रीब्यूशन दिए हैं वो सब आपको जानता है कि हमारा डुमपुरिजो में कोई भी ऐसे लीडर नहीं है जो हमारा तकलीफ में फ्रंट में आए
जैसे कोरोना महामारी कोरोना आया है उसमें गुमजुम हैदर जी ने इतना हम लोगों को कंट्रीब्यूशन दिया है कि इतना बारे में जो हो गया गुमजुम हैदर का आप बताते हैं और वो जमाना में आप तुमको तब बताते हैं कि गुमजुम हैदर ईश्वर में कुंताला कोई तो कुंताला तो एकदम तो आपको ये लोग करा और सोसाइटी को बिहार को प्रतिनिधि से बनाऊंगा बोलो आप अपने सबसे पहले अपना कमिश्नर को फटाफट देंगे कंपनी में बता जब आप पूरा डिक्लेरेशन होगा वो बात को समझते हैं देखो पहले के मोमेंट जिन दादा का बहुत बड़ा आप लोग खुश नसीब इंसान है अगर सब जैसे अल्लाह निकाल देता तो सारे आदमी जो है निकाल देगा ये आप लोगों का कमी ये लोग स्पीकर में जाकर के जाऊंगा सिर्फ इकोनॉमी में दो बुद्धि एक तो तरीका तो निधन टीका है माने बेटा है कितने बात को बाबा को निधन करे तो बुद्धि लाने में राइट बनता है तो एसआईसी को जिन नो डिजाइन नहीं कर रहा है क्या जितना बेस्ट स्पीकर के जाकर और बड़ी तबाह